बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इसको शॉर्टकट हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करती है। करंट की टू टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं डायरेक्ट करंट जिसको डीसी पढ़ते हैं, और दूसरा करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट जिसको एसी पढ़ते हैं। तो अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने जा रहे हैं बाय अ डिवाइस। उस डिवाइस को नाम रखेंगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या एसी जनरेटर कहेंगे। और जो बैटरी से करंट आता है वो डायरेक्ट करंट होता है जिसको डीसी कहेंगे। डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी की डायरेक्शन चेंज होती है विद टाइम। 16 चैप्टर में हमने डिटेल के साथ अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ना है क्योंकि चैप्टर का नेम ही अल्टरनेटिंग करंट है। तो इधर आज जस्ट ये देखेंगे कि अल्टरनेटिव करंट को कैसे जनरेट किया जाता है। तो अल्टरनेटिव करंट जनरेटर की डिवाइस है, इसकी डेफिनेशन हम करने लगे हैं। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ पॉइंट, द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अगर बच्चों ये अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट होगा तो इस डिवाइस का नाम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होगा। अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट करंट होगा तो इस डिवाइस का नाम हो जाएगा डायरेक्ट करंट जनरेटर यानी डीसी जनरेटर नाम रख देंगे। चूंकि यहाँ पे अभी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, तो इस डिवाइस का नाम हो गया अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंसिपल देखते हैं। तो बच्चों इसका प्रिंसिपल है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ हमने डिटेल से पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ अगर कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था माइनस एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ्लक्स चेंज होगा विद टाइम तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम कंसिडर करेंगे आयरन रेक्टेंगुलर कॉइल, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। हम कंसिडर करते हैं मैग्नेट है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल है, और इस नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम आयरन रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस करेंगे, और इस आयरन के सराउंडिंग में हम वाइंडिंग करेंगे, वायर की वाइंडिंग करेंगे, और उस वाइंडिंग वाली वायर के दो एंड हैं जिनको हम स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे, और इन स्लिप रिंग के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है कार्बन ब्रशेस। और ये कार्बन ब्रशेस का मकसद ये है कि करंट इन कार्बन ब्रशेस के थ्रू या तो कॉइल से आउट होता है या इसमें एंटर हो रहा होता है, यानी करंट को कंडक्ट करवा के आउट कर रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में भेजता है, या एक्सटर्नल सर्किट से कॉइल में आ रहा होता है। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स हम कंसिडर करते हैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम शाफ्ट कंसिडर करेंगे, रोड है शाफ्ट, और इसके साथ हम रेक्टेंगुलर कॉइल कनेक्ट कर देंगे। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल के सराउंडिंग में हम वाइंडिंग करेंगे वायर की, और इस वाइंडिंग वाली वायर के टू एंड को हम कनेक्ट कर देंगे स्लिप रिंग्स के साथ, और स्लिप रिंग के साथ फर्दर हम कनेक्ट कर देंगे कार्बन ब्रशेस, और कार्बन ब्रशेस का काम होगा कि करंट को लीड करना। करंट या तो एंटर होगा यहाँ से या लीव करेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में बाय यूजिंग शाफ्ट की मदद से इसको रोटेट करेंगे तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे देखें मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये फैराडे लॉ का फार्मूला है कि जब कॉइल रोटेट करेगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उससे ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। अब यहाँ पे देखें ईएमएफ इंड्यूस्ड होने से इंड्यूस्ड करंट आ जाता है, यानी करंट जनरेट हो गया, और ये जो करंट होगा ये अल्टरनेटिव करंट होगा। ये जो मैकेनिकल एनर्जी हमने दी ये कन्वर्ट होगी करंट में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये करंट
अल्टरनेटिंग करंट होगा तो इसको नाम रख देंगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के इनसाइड जो कंस्ट्रक्शन है ये उसको हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का। यहाँ पे हम कॉइल को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसमें देखेंगे कि साइड्स ए बी और सी डी साइड्स में ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड होगा। तो हम यहाँ पे टॉप व्यू कंसिडर कर रहे हैं। टॉप व्यू से हम इसको देखेंगे तो ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होती है, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो यहाँ पे हम पाम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ पे इंड्यूस करंट आ रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये जो ए बी साइड है इसमें करंट कैसे आ रहा है। ये कॉइल रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। जब ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन बनेगी ये इनवर्ड मूव करेगी और ये आउटवर्ड आएगी। तो यहाँ पे इनवर्ड होगी तो मैं ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बना लेता हूँ, मतलब ये इनवर्ड होगी। और ये वाली लाइन मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी की है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। तो अब राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब होगा और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी और पाम फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे मैं फिर यूज़ करता हूँ राइट हैंड रूल। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में इनवर्ड, ये साइड इनवर्ड मूव करेगी। तो हमने थंब इनवर्ड कर दिया और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया। तो पाम यहाँ पे डाउनवर्ड आ रहा है और ये पाम फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी तो चार्जेस इस कंडक्टर के अंदर सपोज पॉजिटिव हैं तो ये चार्जेस डाउनवर्ड आएंगे, करंट की डायरेक्शन साइड ए बी के अलोंग होगी, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। अब दूसरी साइड सी डी साइड है। सी डी साइड में देखें ये साइड आउटवर्ड आ रही है, तो आउटवर्ड को मैं ये यूं शो कर लेता हूँ। ये साइड इनवर्ड मूव कर रही थी, अब ये साइड आउटवर्ड आ रही। जब ये आउटवर्ड आएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब रख दिया और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ, और यहाँ पे पाम आउटवर्ड आ रहा है तो फोर्स आउटवर्ड लगेगी। तो चार्जेस अगर पॉजिटिव सपोज करें तो पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड मूव करेंगे तो चार्जेस मूव करेंगे, करंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे भी करंट आ गया यानी ईएमएफ आ गई तो इंड्यूस्ड करंट आ गया। अगर हम इसमें करंट की डायरेक्शन देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट की बनेगी, ठीक है, इसमें फ्लो करेगा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो करंट जनरेट हो रहा है इसमें हमने बी सी और डी ए साइड की बात नहीं की, क्योंकि इन दोनों साइड में हॉरिजॉन्टल साइड में करंट जनरेट नहीं होगा। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे फोर्स साइड के अलोंग एक्ट नहीं करेगी। जब फोर्स साइड के अलोंग एक्ट नहीं करेगी तो चार्जेस मूव नहीं करेंगे, तो इन साइड में करंट भी जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे ना मैंने ये लिखा हुआ है, देखिएगा साइड ए बी की बात करते हैं तो इसमें ईएमएफ का जो जनरल फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का फार्मूला होता है ईएमएफ इज इक्वल टू वीबीएल साइन थीटा, और यहाँ पे हमने ए बी लिख दिया स्मॉल, मतलब ये साइड ए बी की ईएमएफ है और यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। और क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि फोर्स एक्ट कर रही है अलोंग साइड ए बी। तो चार्ज पे जब फोर्स लगेगी साइड ए बी के अलोंग मूव करेगा, करंट जनरेट हो जाएगा। सिमिलर यही रीज़न सी डी साइड में भी है। अभी हमने राइट हैंड रूल यूज़ किया था, तो सी डी साइड में भी ईएमएफ आएगी क्योंकि फोर्स एक्ट कर रही है अलोंग साइड सी डी, वो अपवर्ड कर रही थी इस साइड में। अब बी सी और डी ए साइड में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही, दोनों की ईएमएफ जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि फोर्स नॉट अलोंग साइड। आप देख लें, यहाँ पे आप देख लें तो ये साइड मैं अगर देखूं तो ये साइड आउटवर्ड आती है। अगर मैं ये साइड की बात करूं, ये साइड आउटवर्ड आएगी थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और फिंगर सीधे कर लें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और फोर्स किधर लगेगी? इधर अपवर्ड लगेगी। तो मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे इस साइड पे फोर्स अपवर्ड लग रही है, ठीक है। तो देखें फोर्स इधर अपवर्ड है और साइड ये बन रही है, यानी ये फोर्स अपवर्ड है और ये साइड है यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर हो गए तो चार्ज तो मूव ही नहीं करेंगे, क्योंकि साइड इधर को मूव करेगा तो करंट आएगा, ऊपर को चार्ज बाहर आ ही नहीं सकता। तो इस वजह से यहाँ पे सी डी और बी सी साइड में फोर्स साइड के अलोंग नहीं है तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। अब जो ईएमएफ जनरेट हो रही है वो कौन कौन सी है? ए बी साइड की और सी डी साइड की। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा वी बी एल साइन थीटा, और दोनों के सेम फार्मूला ही है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 वी बी एल साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो कॉइल है इसको हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वाइंडिंग की हुई है, हमने n नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल्स बनाई थी। तो n टर्न्स के लिए हम इस फार्मूले में n भी लगा देंगे,
ठीक है। और v का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, चूंकि ये रोटेट कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। हमने ये फर्स्ट ही में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आर ओमेगा आ गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करने के लिए क्या किया, यहाँ पे आर टू आर ओमेगा टू आर एल, इन तीनों को कंबाइन लिख लेते हैं, टू को, आर को एंड एल को, इन तीनों को कंबाइन लिख दिया। और ये जो टू आर एल कंबाइन लिखा, ये बेसिकली एरिया का फॉर्मूला है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये विड्थ हो जाएगी टू आर और ये एल लेंथ हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कॉइल की डायग्राम ड्रा करूँ तो ये इस तरह से कॉइल है। ये कॉइल की ये यहाँ पे ये सेंटर पे शाफ्ट लगी हुई है जिससे रोटेट करना हमने, और ये टोटल जो डिस्टेंस बनेगा ना ये रेडियस आर होगा, जिसको विड्थ कह देंगे, टू आर कह देंगे इसको, ठीक है। ये वन आर होगा और यहाँ तक ये भी क्या होगा, वन आर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो टू आर, ये विड्थ हो जाएगी। और ये इसकी क्या है, लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ, ये एरिया कहलाएगी। इसका ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा कॉइल का। तो हम टू आर एल की जगह पे ए लिख दिया, ठीक है। तो ये एन ओमेगा ए बी साइन थीटा हो गया, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ए एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड और थीटा इज एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर शॉर्टली पढ़ें तो ये एक याद रखने के लिए फॉर्मूला बन गया नवाब साइन थीटा, ठीक है। नवाब का मतलब होता है नवाब, लेकिन यहाँ पे हम इसको याद रखने के लिए नवाब साइन थीटा याद रख लेंगे। और एक्चुअली में एन नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे हमने देखना है मैक्सिमम ईएमएफ कब होगी। एंगल हम 90 लगाते हैं, साइन 90 1 होता है। तो साइन 90 जब लगाना है तो इधर ईएमएफ के साथ ई नॉट लिख दिया। ई नॉट का मतलब होगा मैक्सिमम ईएमएफ, और मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगी हमारे पास साइन 91 होगा तो ये नवाब आ जाएगा, मतलब एन ओमेगा ए बी आ जाएगा। ये हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ आ गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम टॉप व्यू कंसिडर करेंगे, यानी ये जो मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है, आप इस डायग्राम को, इस कॉइल को आप ऊपर से देख रहे हैं। जब आप इसको ऊपर से व्यू करेंगे ना तो इस तरह से ये डायग्राम इसकी बनेगी। टॉप व्यू कंसिडर करेंगे तो टॉप व्यू में हम देखेंगे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसमें देखते हैं कब क्या एंगल हो तो करंट इंड्यूस किस तरह से जनरेट होगा, कब मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो इसके लिए लेट करते हैं हम टॉप व्यू, और इसमें फर्स्ट हम लेट करते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल 0 डिग्री होगा, और जब एंगल 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0 होता है, तो करंट यहाँ पे आ जाएगा 0। और हम यहाँ पे इसका ग्राफ भी ड्रा कर रहे हैं। ग्राफ जब ड्रा करेंगे तो करंट 0 होगा तो इसका ओरिजिन पे आ जाएगा पॉइंट। अब हम दूसरी सिचुएशन कंसिडर करते हैं। तो सेकंड सिचुएशन में अब कॉइल रोटेट की, तो रोटेट करने से टर्न लिया, तो अब यहाँ पे इसका जो एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का वो 90 डिग्री होगा। अब हम यहाँ पे 90 डिग्री पुट करते हैं। 90 डिग्री पुट करेंगे, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आई इक्वल टू आई नॉट आ जाएगा, यानी अब करंट मैक्सिमम आ रहा है। और ये जो करंट मैक्सिमम आ रहा है इसको हम ग्राफ में ड्रा करते हैं, तो ये पीक वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और पॉइंट हमने देख लिया, इस पॉइंट से शो कर देंगे। फिर उसके बाद टर्न लेती है कॉइल, टर्न लेती है, फिर अगेन टर्न लेती है, तो अब जो एंगल बनेगा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का ये 180 होगा। अब 180 एंगल पुट करेंगे, साइन 180 0 होता है, साइन 180 0, तो करंट 0 आ जाएगा। अब ये जो करंट 0 आ रहा है तो अगेन ग्राफ पे देखेंगे तो ग्राफ कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आके टच करेगा, क्योंकि करंट अब 0 हो चुका है। अब कॉइल अगेन टर्न करती है, तो टर्न करते हुए अब जो मैग्नेटिक फील्ड का और वेलोसिटी का एंगल जो बनेगा वो 270 होगा। और 270 एंगल हम पुट करते हैं फार्मूले में, तो साइन 270 डिग्री -1 होता है। तो अब जो बनेगा करंट वो होगा आई इक्वल टू माइनस आई नॉट। माइनस का मतलब ये है कि करंट यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। रिवर्स का मतलब है कि ये अब नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा, तो पॉइंट जो ग्राफ का होगा वो बिलो द मीन लेवल आ जाएगा, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं तो ये नेगेटिव पीक पे आ गया। अब हम नेक्स्ट टर्न देखेंगे कॉइल की। कॉइल अगेन टर्न करती है, तो अब जो वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बनेगा वो 360 डिग्री है। जहाँ से स्टार्ट हुई थी कॉइल वहीं पे एंड हो रही है। एक टर्न कंप्लीट हो गया, 1 राउंड ट्रिप कंप्लीट हुआ, तो हम एंगल पुट करेंगे तो साइन
360 आएगा। साइन 360 ज़ीरो होता है तो यहाँ पे करंट ज़ीरो हो जाएगा। जब करंट ज़ीरो होगा तो ग्राफ पे पॉइंट दोबारा एक्स एक्सिस पे आके मीट करेगा। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स आ गए। इन 5 पॉइंट्स का अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ 180, 270 और फिर ये 360 भी आके मीट कर जाएगा। ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बन चुका है। कॉइल रोटेट करती है और 1 राउंड ट्रिप होगा तो 1 वेव होगी। तो हम देखते हैं कॉइल स्टार्ट हुई तो वेव भी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे 1 राउंड ट्रिप होना है तो हम देखेंगे कि ये वेव भी 1 कंप्लीट हो जाएगी। अब देखें ये 1 राउंड ट्रिप कंप्लीट होने वाला है। जब ये वेव कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे कॉइल का भी 1 राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गया। अब अगेन दूसरा साइकिल शुरू हुआ तो दूसरी वेव शुरू हुई। इसी तरह जैसे ही दूसरा राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा कॉइल का तो यहाँ पे सेकंड वेव बन जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कॉइल रोटेट करती जाएगी तो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता जाएगा। एक पॉजिटिव पीक आ रही है और एक नेगेटिव पीक। पॉजिटिव पीक वन डायरेक्शन को शो करेगी और नीचे वाली नेगेटिव पीक ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करेगी करंट को। तो ये हमने देख लिया अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इजाज़त दें, मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।